हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कोर्सेफ का एक बिगिनर लेवल प्रॉब्लम जिसका टाइटल है सील एंड रिसिप्ट। सो प्रॉब्लम रीड करते हैं। प्रॉब्लम में लिखा है टॉमिया इज़ ए गर्ल, शी लव्स सेफ शील वेरी मच। सो टॉमिया लाइक्स अ पॉजिटिव इंटीजर p and now she wants to get a receipt of Seal's restaurant whose total price is exactly p. The current menu of Seal's restaurant are shown in the following table. सो टेबल में हमें मेन्यू का प्राइस दिया हुआ है। सो ये फर्स्ट आइटम का यहाँ प्राइस है 1, सेकंड आइटम का प्राइस है 2, थर्ड आइटम का प्राइस है 4। इस तरह से जो लास्ट आइटम है उसका प्राइस है 2048। तो हम देख सकते हैं कि ये सब प्राइस आपस में इंटू 2 हो रहा है। जैसे यहाँ 1 है मल्टीप्लाइड बाई 2 हो रहा है, फिर सेकंड प्राइस उससे मल्टीप्लाइड 2 हो रहा है, उसका मल्टीपल यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 2 यहाँ वैल्यू 4 हो रहा है। उस तरह से सब आपस में इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होते जा रहा है, फिर 2048 हो रहा है। सो लिखा है नोट दैट द IS मेन्यू हैज़ द प्राइस 2i-1। सो IS मेन्यू का प्राइस होगा 2i-1। सपोज़ ये 12th एलिमेंट होगा, आइटम होगा, तो इसका प्राइस होगा 2 इंटू 12-1 यानी 2 raised to 11। इस तरह से फिर सिंस टॉमिया इज़ ए प्रिटी गर्ल शी कैन नॉट ईट अ लॉट, so please find the minimum number of menu whose total price is exactly p. Note that if she orders the same menu twice then it is considered as two menus are ordered. So अगर वो एक ही चीज़ को बार बार ऑर्डर करती है 2 बार तो उसको अलग अलग मेन्यू में काउंट किया जाएगा। फिर इनपुट में दिया है द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर t which denotes the number of test cases, then t test cases follow, each test case contains an integer p. सो फर्स्ट लाइन में हमें नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस डालने हैं, उसके बाद हर लाइन में जो होगा एक इंटीजर फॉलो होगा और उसमें एक इंटीजर p होगा। आउटपुट में लिखना है, हमें आउटपुट देखना है। आउटपुट में लिखा है कि फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट द मिनिमम नंबर ऑफ मेन्यूज़ हुज टोटल प्राइस इज एग्जैक्टली p। सो कह रहा है कि हर टेस्ट केस के बाद हमें करना है कि मिनिमम हमें कितना नंबर ऑफ़ मेन्यू को यूज़ करना होगा ताकि वो उतना प्राइस जिसका प्राइस एग्जैक्टली p के बराबर हो। फिर एक इनपुट देखते हैं, जैसे नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस हमारे 4 है। सो फर्स्ट में ये 10 दिया हुआ है। सो फिर 10 कितने तरह से वो प्राइस है, जैसे प्राइस 10 दिया गया है तो फिर हमें निकालना है कि कितने तरह के मेन्यूज़ हैं, जो मिनिमम कितने नंबर ऑफ़ मेन्यूज़ चाहिए जिसका प्राइस 10 हो जाए। सो फिर 10 अगर प्राइस 10 है तो वो कितने तरह से हो सकता है, 1 1 1 1 10 टाइम्स हो, या फिर 1 1 1 बस एक लास्ट में 2 हो, इस तरह से 9 मेन्यूज़ लगेंगे, या फिर 2 2 2 2 2 5 बार हो तो वो 10 बनेगा, लेकिन इसके लिए 5 मेन्यूज़ लगेंगे। 2 + 4 करके हो जाएगा, लेकिन उसमें 3 मेन्यू लगेंगे। 2 + 8 अगर हम करेंगे तो वो 10 हो जाएगा, प्राइस 10 हो जाएगा, लेकिन इसमें मिनिमम मेन्यूज़ लगेंगे जो कि होगा 2। सो हमें मिनिमम 2 प्रिंट करना होगा, यहाँ आंसर आएगा 2। उस तरह से अगर लास्ट सैम्पल में देखा जाए जो कि है 4096, इसमें कह रहा है कि लास्ट सैम्पल द ऑप्टिमम वे इज़ 2048 + 2048 जो कि 2 मेन्यूज़ होगा, क्योंकि नोट दैट देयर इज़ नो मेन्यू हुज प्राइस इज़ 4096, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई मेन्यू नहीं है जिसका प्राइस 4096 होगा, तो हम 2048 को ही 2 बार करना पड़ेगा हमें। सो इस तरह से हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। सो बेसिकली हम करेंगे कि हम उस नंबर को हाईएस्ट वाले से डिवाइड करते जाएंगे, उस तरह से हमारा सॉल्यूशन आएगा। सो देखते हैं इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने कर रखा है। सो गाइज इसका प्रोग्राम काफ़ी सिंपल सा है। हम एक वेरिएबल बनाएंगे m और फिर a वेरिएबल बनाएंगे इंट टाइप का, जिसका स्टार्टिंग में हम वैल्यू असाइन कर देंगे 0। सो a हमारा डिनोट करेगा मिनिमम नंबर ऑफ़ मेन्यूज़, जो कि हमें आउटपुट में भी प्रिंट करना होगा। और n हमारा जो एक वेरिएबल है, यहाँ पे अंदर में हम वाइल के अंदर में वाइल m माइनस माइनस करेंगे, जो कि हमारा नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस को डिनोट करेगा, और जब ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये वाइल लूप रन नहीं करेगा। उसके बाद n नाम का वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर, जो कि हमारा डिनोट करेगा ऑर्डर साइज़ को, कि उसने कितना प्राइस दिया है। उसके बाद उसको स्कैन करने के बाद हम उसको जो नंबर हमारा ऑर्डर साइज़ है, जैसे सपोज़ उसने प्राइस दिया 2048, तो हम n को डिवाइड करेंगे 2048 से। सो वो हमारा a हो जाएगा, वो हमारा मेन्यूज़ का जो कितना मेन्यूज़ है उसमें हम काउंट कर लेंगे a को, और उसके बाद हम उस नंबर को 2048 से डिवाइड कर देंगे, और जो रिमाइंडर आएगा n mod
2048 लिखा है, तो n mod 2048 का मतलब होता है कि हम उसको उस नंबर से डिवाइड करेंगे 2048 से, और फिर जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम n में ही फिर से स्टोर कर देंगे। सो सपोज़ अगर 2048 का उसने ऑर्डर किया, सो यहाँ पे a का वैल्यू आ जाएगा 1 और n mod 2048 फिर हो जाएगा 0, क्योंकि 2048 को 2048 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। सो फिर ये 0 आ जाएगा, तो n का वैल्यू फिर यहाँ 0 हो जाएगा। फिर आप कुछ भी करो तो हमें लास्ट केस तक जाना पड़ेगा। इस तरह से हम सबसे डिवाइड करेंगे, जैसे 2048 से डिवाइड करेंगे, फिर 1024 से डिवाइड किए, और हर लूप के बाद जैसे हर बार ये डिवाइड होने के बाद n mod वो जो आएगा उसके बाद वो उसका वैल्यू उससे कम होते जाएगा। सो अगर एक बार उसने 2048 से कर दिया डिवाइड, तो अब जो ये रिमाइंडर आएगा ये 2048 से कम ही आएगा। सो उसके बाद 1024 से डिवाइड करेंगे, फिर 512 से डिवाइड करेंगे, फिर 256 से, फिर इसी तरह 128 से, फिर इस तरह 64 से, फिर 32 से, फिर 16 से, फिर 8, 4, 2 और लास्ट में हम 1 से भी डिवाइड करेंगे। उस तरह से a का वैल्यू जहाँ जैसे होगा उस तरह से वो डिवाइड होते जाएगा और a में स्टोर होते जाएगा। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम a का वैल्यू प्रिंट कर देंगे %d के थ्रू। सो एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जैसे कि हमने नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस डाला 2 और उसके बाद हमने अपना प्राइस डाला सपोज़ 56 और सेकंड के लिए हमने प्राइस डाला 96। तो 96 में हम देख सकते हैं कि वो 48 और 48 दो बार डिवाइड हो जाएगा। सो गाइज एक बार हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। तो सपोज़ हमने डाला नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस 2 और हमने फर्स्ट वैल्यू डाला 48 और सेकंड वैल्यू डाला हमने 72। सो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। सो गाइस दोनों केस में हमारा आउटपुट आ रहा है 2, क्योंकि अगर इस तरह से हम कोड को हमारा देखें, सो यहाँ पे 64 एक हमारा 48 था, एक 72 था, तो एक 64 से बड़ा है तो वो सीधा 64 से डिवाइड होगा और फिर 72 था यानी वो 8 से डिवाइड होगा। तो बस दो टाइप का मेन्यू आ सकता है। और जो 48 वाला था उसमें लार्जेस्ट था 32, तो 32 से डिवाइड करेंगे एक बार और फिर हमारा बचेगा 16, तो 16 से वो डिवाइड करेंगे तो ये दो बार में पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इस तरह से हमारा आउटपुट आया 2 और 2। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।